अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ये सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी डिवाइसेस एंड जॉनरास, इसमें सेकंड टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी, जॉनरास, डेफिनेशंस ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री एट्सेट्रा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले अगर हम देखें तो जॉनरास के बारे में हमें बताया गया है। जॉनरास इन लिटरेचर जो है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस हुआ है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, लेकिन इसको फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं। जॉनरा क्या होता है? लिटरेचर की अदब की एक टाइप को कहते हैं। और इसको मज़ीद हम इस तरह समझते हैं कि आपके पास 3 शेल्व्स हैं। एक शेल्फ में आपने पोइट्री को रखना है, दूसरी शेल्फ में आपने प्रोज़ की बुक्स रखनी है, तीसरी शेल्फ में आपने ड्रामा की बुक रखनी है। तो आप क्या करोगे? आप बुक्स को ओपन करके देखोगे, वर्ड्स फॉर्म में है, राइमिंग स्कीम है, तो आपको पता होगा कि ये तो पोइटिक फॉर्म में है और ये पोइट्री लिखी हुई है, क्योंकि उसमें राइमिंग स्कीम भी है और वर्ड्स फॉर्म में लिखी है। तो आप उसे उठा के तो कौन सी शेल्फ में रखोगे? पोइट्री वाली में। दूसरी आप देखते हो बुक, वो क्या है जी, थोड़ा रफ सा स्टाइल है, पैराग्राफिंग है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, तो आप उस बुक को उठा के प्रोज़ वाले कॉर्नर में रख दोगे। अब तीसरा कॉर्नर कौन सा था आपका? तीसरी शेल्फ थी आपकी ड्रामा से रिलेटेड। तो आप बुक को ओपन करोगे, उसमें क्या है? डायलॉग हैं, कैरेक्टर्स देख रहे हैं आपके, वो डायलॉग कर रहे हैं, तो आप उस बुक को उठाकर ड्रामा वाली शेल्फ में रख दोगे। तो आपने इन बुक्स को कैसे डिवाइड किया? आपने इन बुक्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टाइल, फॉर्म और कंटेंट जो है डिफरेंशिएट किया, और फिर उस को देखने के बाद आपने उनको उनकी रिक्वायर्ड प्लेस में रख दिया। ठीक है। अब जॉनरास आपको किस चीज़ में हेल्प करते हैं? अभी आपने 3 डिफरेंट जॉनरास की बुक्स जो हैं, 3 मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स जो हैं, उन्हें मैं एक एग्जांपल से समझा कि 3 मुख्तलिफ़ जो बुक्स हैं उन्हें शेल्फ में हम सेट करते हैं और हम देखते हैं किस तरह से कि इनके स्टाइल डिफरेंट है, इनकी फॉर्म डिफरेंट है, इनका कंटेंट डिफरेंट है, तो हम उन्हें अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है। तो ये 3 जो बुक्स अभी हमने शेल्फ में रखी हैं, ये तीनों जो हैं ये 3 डिफरेंट जॉनरास हैं, ये 3 इकसाम हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जॉनरास जानना क्यों ज़रूरी होते हैं? ये इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि जब आप कोई राइटिंग पढ़ते हो, कोई स्टोरी पढ़ते हो, तो आपको ये पता चल जाता है किस किस्म की मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ, ये फ़िक्शनल है या नॉन फिक्शनल स्टोरी है। हम आगे देखते हैं फ़िक्शनल स्टोरी क्या होती है। फ़िक्शन जो है ये एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें इमेजिनरी होती है, और ये इमेजिनरी स्टोरी जो होती है इसे राइटर ने ख़ुद बनाया होता है। ठीक है। अब ये तसव्वुराती कहानी होती है। ठीक है। और आप इसमें देखते हैं कि इसमें कोई रियल इवेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, जो राइटर होता है वो ख़ुद इन इवेंट से इंस्पायर होता है। जिस तरह से एग्जांपल में नॉवल लिखा हुआ है, नॉवेल्स में अगर प्राइड एंड प्रेजुडिस देखें जिसे जेन ऑस्टन ने लिखा, तो ये एक पादरी की बेटी थी, घर में रही हैं, डोमेस्टिक लाइफ को उन्होंने देखा है, तो हमें कैसा नावल उन्होंने प्रोवाइड किया? डोमेस्टिक नावल प्रोवाइड किया है। तो वो इंस्पायर थी खुद इन इंसिडेंट से। हालांकि बैकग्राउंड में बहुत सी और चीज़ें चल रही थी, वॉर्स चल रही थी, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को भी अपने वर्क में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उन जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, जिनसे वो इंस्पायर थी, उन्होंने वही यहाँ पर मेंशन की हैं। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज़ की अगर बात करें तो आपने बटन बटन पढ़ी होगी सब ने, वो शॉर्ट स्टोरी की एग्ज़ाम्पल में हम देख लेंगे। फेरी टेल्स की अगर बात करें तो आप जो हैं ये बहुत सी फेरी टेल्स जो हैं बच्चे पढ़ते हैं। जिस तरह से मेरे माइंड में अगर अभी आ रही है, तो ये आप पढ़ते हैं ना, अलादीन का चिराग वाली कहानियाँ, इस तरह की जो आप टेल्स पढ़ते हैं, वो हकीकत पे मबनी तो नहीं होती हैं ना, तो वो ख़याली कहानियाँ होती हैं, तो वो भी फ़िक्शनल टेल्स की लिस्ट में आ जाएंगी। अच्छा, अब नॉन फ़िक्शन कौन सी होंगी? यानी कि जो तसव्वुराती नहीं होंगी, जो हकीकत पर मबनी होंगी, जिनमें लोग असली होंगे, जिनमें इवेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल होंगे। ठीक है। अब ऐसी किताबें क्यों लिखी जाती हैं? जो फ़िक्शनल टेल ऊपर हमने पढ़ी है ना, उनका मकसद होता है लोगों को एंटरटेन करना। ठीक है। अब जो नॉन फिक्शन होती है, इसका मकसद एंटरटेन करना नहीं होता, क्योंकि ये हकीकत पर मबनी चीज़ें हैं। इसका मकसद ये होता है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, उन्हें आगाही दी जाए, उनके साथ चीज़ें एक्सप्लेन की जाए और उन्हें कायल किया जाए। तो एंटरटेनमेंट इसका पर्पस नहीं होता। एग्जांपल्स इसमें देखें, बायोग्राफीज़ हैं। आप कोई भी वर्क पढ़ते हो तो आप उससे पहले राइटर की बायोग्राफी पढ़ते हो, उसके सवाने उम्री को पढ़ते हो कि उसकी ज़िंदगी कैसी थी, तो अब आप देखते हो उसमें बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें ऐड होती हैं। एसेस जो होते हैं वो भी ओरिजिनल लिखे जाते हैं, इसी तरह रिपोर्ट्स एंड जर्नल्स भी ओरिजिनल होते हैं। अगर फेमस एग्जांपल हम इसमें देखें तो सैमुअल जॉनसन के बारे में ये जो लिखा गया, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन बाय जेम्स बॉसवेल, तो ये सैमुअल जॉनसन की ज़िंदगी के बारे में लिखा गया कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की थी, कैसे इवेंट्स उन्होंने फेस किए। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, इनमें मिक्सचर नहीं होता है। इसलिए इन इन जो हम देख रहे हैं टाइप्स को, हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे?
हम रखेंगे इनको नॉन फिक्शनल वर्क में। आगे आप देखते हैं ड्रामा को। ड्रामा को आप यही समझें कि जो उर्दू में हम ड्रामा पढ़ते हैं ये वही ड्रामा ही है। आप देखते हैं ना कि ड्रामा जो आप उस पे देख रहे होते हैं टीवी पे, उसमें करैक्टर्स होते हैं, वो कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, डायलॉग्स होते हैं, हीरो होता है, हीरोइन होता है, वो कहीं पर टेलीकास्ट होते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं टीवी पर उनको बैठकर देख रहे, टीवी से हम उनको ना लाइव देख रहे होते हैं वहाँ पर। तो अब क्या होता है वो कहीं पर वो एक्ट कर रहे होते हैं, कहीं पे वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, और किसी स्टेज पर बेसिकली वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं उनको देख रहे होते हैं। तो ड्रामा क्या होता है, जो परफॉर्म किया जाता है। तो ड्रामा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, उसमें डायलॉग होते हैं और उसमें एक्शन होते हैं। कुछ इस तरह के आप देखते हैं, उसमें कुछ एक्शन होते हैं, कुछ आपको एक्ट्स करके दिखाए जाते हैं जिससे आप देखते क्या वो चीज़ एक्ट्स आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, वो आपको बताते हैं ह्यूमन कन्फ्लिक्ट्स के बारे में, लोगों के किस तरह के कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके इमोशंस के बारे में आप देखते हैं। हीरोइन रो रही है, हंस रही है, या बाकी जो करैक्टर्स हैं आप उनके जब उनके झगड़ों को आप देखते हैं तो आपको ह्यूमन कन्फ्लिक्ट्स का पता चलता है। आप उनके इमोशंस को देखते हैं तो आपको जो हैं वो ड्रामाज एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उस वक्त उनके इमोशंस को, किन के इमोशंस को, कैरेक्टर्स के इमोशंस को। यानी कि ड्रामा जो है वो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, कैरेक्टर्स डायलॉग के थ्रू जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं और वो जो परफॉर्मेंस करते हैं उसके थ्रू वो ह्यूमन कन्फ्लिक्ट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, अगर हम एग्जांपल्स देखें ना ड्रामा की, तो ड्रामा में ट्रेजेडी लिखी जाती है। ट्रेजेडी अब क्या होती है, जिसका एंड जो होता है ना वो सैड एंडिंग होती है। जिस तरह से उथैलो जो वर्क था विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, तो उथैलो की भी एक ट्रेजेडी है। उसका एंड हम देखते हैं कि यागो जो होता है वो इसमें जो हीरो उथैलो है उसे भड़काता है और वो उसकी अपनी वाइफ डेस्डेमोना का मर्डर कर देता है। उसके बाद कॉमेडी को अगर हम देखें तो कॉमेडी जो होती है ये फ़नी होती है। उसके बाद अगर हम ट्रेजाई कॉमेडी को देखें तो ये ट्रेजेडी और कॉमेडी का एक मिक्सचर होती है। तो ये सारे जो हैं ये ड्रामा की इकसाम आगे से आ जाती हैं, उसकी टाइप्स आ जाती हैं। अच्छा, पोइट्री को अगर देखें तो पोइट्री क्या होती है, पोइट्री में आप देखते हैं रिदम होता है। रिदम होता है इसी वजह से तो हम उसे गा सकते हैं, और उसके अलावा ये है कि पोइट्री इमेजिनेटिव होती है, ठीक है। आप कहीं पे भी बैठे हों, आप ख़ुद भी आप देखते हैं कि अक्सर शायरी करने के कुछ लोग शौकीन होते हैं, वो शायरी कर लेते हैं और उस शायरी पर इसीलिए जो है कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि शायरी जो होती है तसव्वुराती होती है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि उसमें शायरी में आप सब जानते हैं कि अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ को जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, राइमिंग स्कीम में कुछ फिगरेटिव डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज से मुराद ये है जिसमें मेटाफर, सिमिलीज और जो कुछ पोइट्रिक अदर डिवाइसेस हैं वो उसमें यूज़ की जाती हैं। अच्छा, पोइट्री के अब एग्जांपल्स में देखें, सोनेट्स। सोनेट्स क्या होती हैं, ये 14 लाइन्स पोएम होती है। अब यहाँ पर जो पोइट्री है ना उसके एग्जांपल्स में डिफरेंट किस्म की पोइट्रीज़ की टाइप्स बताई हुई हैं। ओड्स क्या होती हैं, ओड्स कैजुअल जो पोइट्री होती है उससे लेंथी होती है और सीरियस होती हैं। और जिस तरह से हम ओड्स देखें ना, जॉन कीट्स की ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, तो उसमें उसने बताया है कि वो जो ग्रेशियन अर्न है वो असल में उसके ऊपर जो आर्ट का काम है वो बताता है कि वो हमेशा रहने वाला है। इंसान ख़त्म होने वाले हैं लेकिन आर्ट जो है वो दुनिया में हमेशा सर्वाइव करने वाला है। उसके बाद अगर हम बैलेड्स को देखें तो बैलेड्स जो हैं ये भी पोइट्री की एक किस्म है। बैलेड्स में अगर हम देखें तो एंशंट मैरिनर जो है एस टी कॉलरिज की ये बैलेड फॉर्म पोइट्री आ जाती है, जिसमें वो हमें एक लॉस्ट सेलर के बारे में बताता है। पिक्स देखें तो ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आ जाए प्रोज़ पे, तो प्रोज़ जो है ये एक ऑर्डिनरी राइटिंग है, ये एक आम राइटिंग है और स्पोकन लैंग्वेज होती है विदाउट एनी राइमिंग और मीटर। यानी कि इसमें कोई पैरामीटर्स, कोई राइमिंग स्कीम, सॉरी पैरामीटर्स तो इसके होते हैं स्पेसिफिक, लेकिन इसमें कोई राइमिंग स्कीम और मीटर नहीं फॉलो किए जाते, जो कि पोइटिक मीटर हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। प्रोज़ जो है ये सादा ज़ुबान में आप देखते हैं इसके बीच में, यानी कि इतनी वो जिस तरह से होता है ना कि वो बहुत ऑर्नामेंटल और बहुत सजावटी ज़ुबान होती है, ऐसी ज़ुबान नहीं इसकी होती है, बल्कि एक सादा ज़ुबान में लिखी जाने वाली होती है। इसीलिए ना बाकी वर्क्स की निस्बत जो है इसको पढ़ना थोड़ा सा आप देखेंगे कि थोड़ा सा किसी बुक को खोलेंगे आपको बोरिंग सी फील होगी। इसमें कोई राइमिंग स्कीम और मीटर नहीं होते और इट इज़ यूज्ड इन फिक्शन, यानी कि ये हकीकत पर मबनी होता है। प्रोज़ वर्क किस पर होता है, हकीकत पर बेस करता होता है। इसमें एसेज भी आ सकते
सकते हैं और एवरीडे कम्युनिकेशन की भी चीज़ें आ सकती हैं। एग्जांपल्स अगर इसमें हम देखें तो प्रोज़ वर्क के अंदर नॉवेल्स भी आ रहे हैं, एसेज भी आ रहे हैं, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, लेटर्स भी आ रहे हैं। फेमस एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें एसेज और बेकन है। बेकन के एसेज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल उसके अंदर हम देखें कोई राइमिंग स्कीम हमें नज़र नहीं आती है, और इसके साथ हम देखते हैं कि वो जो हैं बग़ैर राइमिंग स्कीम के लिखे गए हैं। और दूसरा ये है कि उनको आप अगर पढ़ें तो उसमें बहुत ही एक आपको कम्प्लेक्स लैंग्वेज जो है देखने में मिलती है। तो ये थी जी प्रोज़ की को हमने समझा। अब अच्छा जी, अभी हमने जो है लास्ट जो हमारे पास थी टाइप प्रोज़ को देख लिया हमने। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक हो गया एंड। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आई हो या चीज़ें समझने में कुछ आपको लगा हो कि ये थोड़ा सा यहाँ से हमें जो है इसको क्लियर होना चाहिए, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।